बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर साहब की, जिन पर ख़ातून एंकर ने हरासा करने का, बदज़ुबानी करने का और धमकी देने का इल्ज़ाम लगाया है। इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं कि तहरीक इंसाफ से कौन कौन फारिग होने जा रहा है, इमरान खान से जुड़ी बड़ी खबर क्या है, मौलाना फजल रहमान को तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाना क्यों महंगा पड़ा है, कुछ और भी अहम डिटेल्स हैं, कुछ अहम हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन वीडियो लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। सबसे पहले आप तमाम देखने वालों को माह रमज़ान का पहला रोज़ा मुबारक हो। वो हो सकता है कि हमारे कुछ दोस्त आज दूसरा रोज़ा भी रख रहे हों, क्योंकि वेस्ट कंट्रीज़ में आज दूसरा रोज़ा जो है वो ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। तो जिनका पहला रोज़ा है उनको पहले रोज़े की, और जिनका दूसरा रोज़ा है उन्हें दूसरे रोज़े की बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, ख़ातून एंकर हैं बतूल राजपूत। उन्होंने तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर साहब का एक इंटरव्यू किया। अब उस इंटरव्यू के बाद ख़ातून एंकर का ये कहना है कि जो एक कंट्रोवर्सी बनी, जो बात जुनैद अकबर साहब ने अपने इंटरव्यू में की, वो बात तहरीक इंसाफ के जो वोटर सपोर्टर हैं, ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं, जुनैद अकबर साहब की वो बात उन पर नागवार गुजरी, उन पे गिरां गुजरी। अब उसके बाद जुनैद अकबर साहब को सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया। उस तनकीद का निशाना बनने के बाद जुनैद अकबर साहब ने एक तो अपनी एक वीडियो जारी की, जिसमें कहा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो जुनैद अकबर साहब ने कहा कि हमारा असासा है, मैं उनके ख़िलाफ़ कोई बात करने का सोच भी नहीं सकता, और वो जो करते हैं पार्टी के हक़ में करते हैं, तहरीक इंसाफ के हक़ में करते हैं, इमरान खान साहब के हक़ में करते हैं। लेकिन ख़ातून एंकर ने कहा कि जुनैद अकबर ने जो इंटरव्यू में बात की, उस बात के बाद जो वो हदफ़े तनकीद बने, मुझे टेलीफ़ोन कॉल करके जुनैद अकबर ने जो है बड़ी बदज़ुबानी की है, मुझे हरासा किया है, मुझे धमकियाँ दी हैं। एक तरफ जुनैद अकबर का स्टेटमेंट है, दूसरी तरफ जो है वो ख़ातून एंकर बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो पहले तो नाज़रीन ये आप इंटरव्यू सुने, सिर्फ 53 सेकंड हैं। इसमें आप ये सुने कि जुनैद अकबर साहब जो कह रहे हैं कि मैंने ऐसी कोई बात कही नहीं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से। तो ये 53 सेकंड की वीडियो से जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, वो आपके सामने आ जाएगा। ये नाज़रीन सुने। वो जो आपके जाले हैं, जो आपसे प्यार करते हैं ओवरसीज, वो जिस तरह की कैंपेनिंग करते हैं, जैसे अभी चीफ बाहर थे तो हाई कमीशन के बाहर आके उन्होंने बैनर्स पकड़ी, जब इस तरह की सपोर्ट आपको मिलती है वो आपको सूट करती है? नहीं, मुझे तो इस तरह की सपोर्ट जो है सूट नहीं करती, लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि जब इस तरह की कोई मैं गलत को गलत मैं भी कहूँगा कि गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जुनैद अकबर साहब खुद कह रहे हैं कि गलत को गलत कहूँगा, गलत नहीं होना चाहिए। इस तरह की सपोर्ट को मैं लाइक नहीं करता, जो कुछ आर्मी चीफ के दौरा लंदन के दौरान हुआ। ये खुद उसको कंडेम कर रहे हैं, उस सपोर्ट को ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। तो फिर जब ये इसी के ऊपर इनकी ऐसी की तैसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरसीज़ वोटर फेरते हैं या इनको टारगेट करते हैं, फिर जुनैद अकबर साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया, ये भी नाज़रीन ज़रा सुन लें। एक वीडियो में मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिस पे मैं शर्मिंदा हूँ, कि आप उसको क्लिप को जरूर सुन ले। और इस चीज को मैं सपोर्ट करता हूँ, उसको ऑन करता हूँ, और इसके हर जो है फेल जो है उसको हम उसके साथ खड़े हैं, वो चीज हमारे साथ खड़े। नहीं, मुझे तो इस तरह की सपोर्ट जो है सूट नहीं करती, लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि जब इस तरह की कोई मैं गलत को गलत मैं भी कहूँगा कि गलत नहीं होना चाहिए। ये नाज़रीन 53 सेकंड का आपने इंटरव्यू सुना। अब किसी का आपने इंटरव्यू करना है, आप उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जब तक वो कंसेंट नहीं देगा, जब तक वो एग्री नहीं करेगा, आप उसका इंटरव्यू नहीं कर सकते। आपको अगर बतूल राजपूत से इतना कुछ था, कोई तकलीफ़ थी या आपको डर था कि गलत सवाल हो सकता है, तो आप बतूल राजपूत को इंटरव्यू को टाइम ही ना देते। टाइम ना देते, आपका इंटरव्यू नहीं होता।
और फिर इंटरव्यू में अगर आपसे जो सवाल पूछा था उस सवाल का आप जवाब दे के ओवरसीज़ के ख़िलाफ़ खुद बात कर रहे हैं। बतूल राजपूत ने आपको ये बात करने पे मजबूर भी नहीं किया, तो फिर बतूल राजपूत को जो उन्होंने वीडियो जारी की है कि मुझे हरासा, मेरे साथ बड़ी गंदी ऐसी बदजुबानी की गई है कि बताने के लायक भी नहीं है, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब इस मामले को खुद ही देख ले कि एक तरफ आप कहते हैं कि हम ख़वातीन के बड़े सपोर्टर हैं, ख़वातीन को अपनी पार्टी में जगह देते हैं, तो ये ख़ातून एंकर हैं, आपने उसकी कितनी इज़्ज़त की है वो ख़ातून एंकर ने अपनी वीडियो में बता दिया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जुनैद अकबर साहब की एक और ख़बर पे। अब ज़ाहिर सी बात है कि बात आप करते हैं, बात करने के बाद आप मुकर जाते हैं, मामला आपने चलाना होता है सारा गलत बयानी पे। ख़ुद कह के इंटरव्यू में ख़ुद बात कह के अब कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं। अब जुनैद अकबर साहब आपको पता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन भी बन चुके हैं, और चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने तोशा खाने के पिछले 30 साल की तफसीलात तलब की हैं कि किसके दौर में किस सरबराह मुमलिकत ने, किस ऑफिसर ने कौन सा तोहफ़ा लिया, किस मुल्क से तोहफ़ा मिला, ये सारी डिटेल जो है मुझे फ़राहम की जाए। बिल्कुल तफसीलात लें जुनैद अकबर साहब, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जुनैद अकबर साहब को अब क्यों ख्याल आया या ख्वाब आया कि ये 30 साल के तोशा खाना के तहफ़ की डिटेल मांगी जाए। ये तो इमरान खान साहब की हुकूमत में हो जाना चाहिए था। इमरान खान साहब के दौर में आप ये डिटेल जमा करते, इस डिटेल को मंगवा के आप पब्लिक करते, लेकिन आपने तब ये नहीं किया, क्योंकि इक़्तिदार में आने से पहले बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान जो दावा करते थे कि मैं मिस्टर नीट एंड क्लीन हूँ, और फिर इक़्तिदार में आने के बाद इमरान खान साहब ने फिर तोशा खाने पे जैसे हाथ साफ़ किया, यानी इक़्तिदार में आने से पहले खान साहब कहते थे कि तोशा खाने के तहफ़ नहीं लेने चाहिए, और जब ख़ुद इक़्तिदार में आए तो तोशा खाने के तहफ़ की नदिया से, गंगा से जैसे हाथ धोए कि माजी में किसी लीडर ने इतने तहफ़ नहीं लिए थे। अब बहुत सारे हमारे दोस्त कहते हैं कि कानून के मुताबिक गुंजाइश है, इजाज़त है, जिसको अगर कोई तोहफ़ा मिला है वो अपने पास रख सकता है। बात रखने की है, तोहफ़े को रखने की है, रिटेन करने की है, लेकिन ये नहीं कि अगर आप एक तोशा खाना के कस्टोडियन हों, तोशा खाने के आप मुहाफ़िज़ हों, और उस तोशा खाने से आपको कोई तोहफ़ा पसंद आए आप अपने पास रख लें, बिल्कुल आपका जायज़ राइट है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि तोशा खाने से तहफ़ निकाल के मार्केट में बेचे जाएं और बेचने के बाद आप रकम तोशा खाना में जमा करवाएं। तो इसका मतलब ये है कि आप मुहाफ़िज़ नहीं, आप उस तोशा खाना के मुहाफ़िज़ या कस्टोडियन होने के नाते एक डकैत बन गए हैं। आप तोहफ़े निकाल के बेच रहे हैं, 20 रुपये आप जमा करवा रहे हैं, 80 रुपये आप अपनी जेब में डाल रहे हैं, क्योंकि 20% जमा करवाना होता है ना, 80% जो है वो आप घर ले जाते हैं। तो ये तो कारोबार शुरू हो गया था। आपको याद होगा कि खान साहब के दौर में जब ये तोशा खाना वाला स्कैंडल सामने आया था तो क्या कहती थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, अगर इतना ही सारे मामला साफ शफाफ थे कि नहीं जी ये तोशा खाना के तहफ़ की डिटेल नहीं दी जा सकती, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। अब ये जो जुनैद अकबर साहब पिछले 30 साल की डिटेल मांग रहे हैं, मंगवाएं, ज़रूर मंगवाएं, मैं सपोर्ट करता हूं, मंगवाएं, सबका पता चले कि किसने क्या मांगा है। लेकिन अब तहरीक-ए-इंसाफ को वो डर या खदशा नहीं है कि तोशा खाना के 30 साल की डिटेल सामने आने पे पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। अब ये डर क्यों नहीं, अब ये मौक़िफ़ कहाँ पे गया? यानी वो सिर्फ एक ढकोसला था, बाकी ये डिटेल मांग के अब जो है वो कहते हैं ना अपना गुस्सा, तहरीक-ए-इंसाफ अपना सिर्फ गुस्सा कम कर रही है कि चलें हमारे कप्तान ने तो तोहफ़े लिए, पिछले 30 सालों में बाकियों ने क्या किया वो भी रिकॉर्ड पे आना चाहिए, ले आए रिकॉर्ड पे। लेकिन आप फिर इमरान खान का मवाजना ही कर रहे हैं। जो इमरान खान साहब कहते थे ना कि मेरे जैसा लीडर कोई नहीं, ये तो सारे चोर डाकू करप्ट लुटेरे हैं, तो खान साहब के तो फैसले आ चुके हैं। अब आप बाकियों की बेशक डिटेल मंगवा लें तो खान साहब भी उसी तकड़ी में अब तुलेंगे, उसी पलड़े में तुलेंगे जिसमें खान साहब बाकी सियासतदानों को, अपने सियासी मुखालफिन को तोला करते थे। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ के लिए दूसरी बड़ी मुश्किल क्या है। अब नाज़रीन पीटीआई ये फ़ैसला भी कर चुकी है, इस फ़ैसले का ऐलान भी कर चुकी है कि माह रमज़ान के बाद, छोटी ईद के बाद यानी ईद उल फितर के बाद हम हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ा ग्रैंड अलाइंस बना के हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने निकले हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब नाराज़ हैं और बड़े शदीद वाले नाराज़ हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। अब पीटीआई मौलाना के साथ अपने मामलात को ठीक करने की कोशिशें कर रही हैं।
अब उसमें कितनी कामयाबी हुई उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इतलात हैं शेख वकास अकरम साहब बताते हैं कि मौलाना के साथ हमारे मामलात बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं, मौलाना के साथ हमारे मामलात बेहतर हो रहे हैं दिन ब दिन, और मौलाना के साथ हमारे राब्ते भी हैं। लेकिन नाज़रीन, राब्ते होना एक अलग बात है कि आप मौलाना फजल रहमान साहब मान जाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब की असल नाराज़गी क्या है? मौलाना साहब की नाज़रीन नाराज़गी ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जब PTI ने इनके साथ पींगे बनाई, राब्ते किए, तो मौलाना साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन का ऑडिट करवाएं। मेरे साथ वहाँ पे धांधली हुई है, आपको जिताया गया है, मुझे हराया गया है। मैं अगर आपके धांधली के, आप कहते हैं कि पूरे मुल्क में धांधली हुई है, आपके पूरे मुल्क में धांधली वाले एजेंडे पे अगर आता हूँ, नैरेटिव पे आता हूँ, लेकिन पहले मेरा बात जो है कि खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हुई है, इस चीज़ को जो है आप ख़त्म कराएं, इस चीज़ को जो है क्लियर करवाएं। तो तहरीक इंसाफ ने यकीन दहानी करा दी कि KPK का जो इलेक्शन है वो खोला जाएगा। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन का ऑडिट करवाने पे मौलाना फजल रहमान साहब को ज़बान दे गई। जब ज़बान दे दी मौलाना फजल रहमान साहब को, जब उसके ऊपर अमल दरामद करने का वक्त आया तो इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया कि नहीं, KPK का इलेक्शन आपने नहीं खोलना। तो मौलाना साहब की नाराज़गी मतलब ये मौलाना साहब की एक बड़ी नाराज़गी है, बड़ा मुतालबा मौलाना फजल रहमान साहब का तहरीक इंसाफ मान गई। मानने के बाद मुनरफ हो गई, मुकर गई और मौलाना साहब के साथ हाथ हो गया। तो मौलाना साहब का ये शिकवा कैसे दूर करेंगे? मौलाना साहब को धांधली वाले कंटेनर पे खड़ा करना है तो पहले तो फिर यहाँ पे मौलाना साहब को भी राज़ी करना पड़ेगा। अब धांधली वाले कंटेनर पे मौलाना फजल रहमान साहब को जहाँ तक खड़े करने वाली बात है, तो मौलाना साहब का तो इनकार है। आगा रफ़ीउल्लाह पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब इस ग्रैंड अलायंस में शामिल नहीं होंगे। राना तनवीर हुकूमती मिनिस्टर ये कहते हैं कि मौलाना की तरफ से ना ही समझें। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि PTI के इन कोशिशों के हवाले से अगर मौलाना साहब की जमात का कोई बंदा आकर कहे कि हम शामिल नहीं होंगे तो फिर ही बात मानी जाएगी ना। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कहते रहें, नून लीग वाले कहते हैं कहते रहें, लेकिन आज कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी कह दिया है कि तहरीक इंसाफ के साथ मौलाना फजल रहमान साहब का, मौलाना फजल रहमान की जमात का इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ सड़कों पे आने का कोई इरादा नहीं। तो फिर ग्रैंड अलायंस में बनना क्या है और चलना क्या है, इसका नाज़रीन अंदाज़ा आप खुद कर लें। मौलाना फजल रहमान साहब की शर्त भी देख लें और इस ग्रैंड अलायंस का आप मुस्तकबिल भी देख लें, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मुश्किल पड़ी है। इसके अलावा नाज़रीन, अब ये जो नाकामी इनको ग्रैंड अलायंस बनाने में सामना करने पड़ी है तहरीक इंसाफ को, इसी पे फवाद चौधरी साहब ने तहरीक इंसाफ को हद पे तनकीद बनाया, तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत को। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो करता धरता है, यानी जो फैसला साज हैं, जो चेहरे आपको नज़र आते हैं, इनका सियासी बैकग्राउंड नहीं। अच्छा, ये कह के जब फवाद चौधरी साहब ने तनकीद की और साथ में ये भी कहा कि ये तो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक अलायंस बनाने में, इत्तेहाद बनाने में नाकाम हुए हैं, तो फवाद चौधरी साहब ने दावा किया कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करके अब तहरीक हम शुरू करेंगे। इमरान खान से अगर तहरीक चलाने की इजाज़त ना मिली या इमरान खान के साथ मुलाकात की इजाज़त ना मिली तो फिर हम खुद से फ़ैसला करेंगे। जो PTI के पुराने चेहरे हैं, हम फैसला करेंगे इमरान खान के लिए तहरीक चलाने का, इमरान खान की रिहाई की मूवमेंट चलाने का। अब नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब का बात तो बिल्कुल ठीक है कि ये अब तक नाकाम साबित हुए हैं। मौजूदा PTI की क़यादत के फ़ैसले बाराबर साबित नहीं हुए। तो इस पर नाज़रीन आप ये देखें कि अब तहरीक इंसाफ वाले, तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ़ हसन साहब फवाद चौधरी साहब को टारगेट कर रहे हैं और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ क्या बात कर रहे हैं? कहते हैं कि फवाद चौधरी और परवेज़ खटक जैसे जो लोग हैं ये टाउट हैं और ये सियासी जनाजे हैं चलते फिरते। तो रऊफ़ हसन साहब ये बता दें कि क्या फवाद चौधरी साहब को, परवेज़ खटक साहब को कोई ज़बरदस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लेके आया था? इमरान खान साहब का ही फ़ैसला था ना। तो अगर ये टाउट हैं और ये चलते फिरते सियासी जनाजे हैं तो फिर इनको आपने पार्टी में क्यों शामिल किया था? और फवाद चौधरी साहब के हवाले से तो चलें, रऊफ़ हसन साहब ये भी पता करें कि किस शर्त के ऊपर, किस शर्त पे वो कैसे तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। चलें ये पता कर लें, शर्त छोड़ दें, ये पता कर लें कैसे शामिल हुए थे तहरीक इंसाफ में। पहली मीटिंग में क्या हुआ था, दूसरी मीटिंग में क्या हुआ था, पता कर लें। तो शिकवा अगर करना है तो खान साहब से करें,
फवाद चौधरी को और परवेज़ खटक को टारगेट क्यों करते हैं? और फिर रऊफ़ हसन साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ गंदे अंडे जो है वो जा चुके हैं, निकाले जा चुके हैं, निकल गए हैं, और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गंदे अंडे वो भी निकल जाएंगे, उन्हें भी पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अब वो रऊफ़ हसन साहब जो हैं फवाद चौधरी को, परवेज़ खटक को गंदे अंडे कह रहे हैं और इस बात का एतराफ़ भी कर रहे हैं कि मज़ीद गंदे अंडे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं जिन्हें निकाला जाएगा। अब वो कौन हो सकते हैं? पार्टी के रहनुमा भी होंगे, पार्टी के अरकान भी होंगे, पार्टी के रुकने असम्बली भी होंगे। वो कौन होंगे ये रऊफ़ हसन साहब ने नहीं बताया। अलबत्ता इमरान खान साहब के हवाले से नाज़रीन जो ख़बर है वो फैसल चौधरी साहब बताते हैं कि 18 जमातें इमरान खान की हम ज़बान यक ज़बान बन चुकी हैं। तो इमरान खान साहब तो जी बड़े सियासी लीडर बन गए हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ा अलाइंस उन्होंने बना लिया है। अब नाज़रीन ये जो 18 जमातें जिनकी फैसल चौधरी के भाई, फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी बात कर रहे हैं, ये 18 जमातें वो हैं तहरीक इंसाफ को निकाल के जो कि मुस्तरद शुदा हैं, जिनको अवाम ने मुंतखब ही नहीं किया, जिनको अवाम ने वोट ही नहीं डाले, तो वो फिर अवाम की आवाज़ क्या होंगी? इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।